हे एवरीवन, माय नेम इज़ रिया मिश्रा और मैं आप सभी को क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर बिहार बोर्ड, ताकि आप सब अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और सबके अच्छे मार्क्स आएँ। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो आज का चैप्टर है भारत इज़ माई होम, ठीक है, जो रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है भारत इज़ माई होम के अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखें, क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन अ चैप्टर इज़ नथिंग। तो भारत इज़ माई होम के बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि ये रिलेटेड है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक है, और ये जो है ना भारत में इज़ माई होम, ये वहाँ से लिया गया है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने एक स्पीच दी थी, वहीं से ये भारत इज़ माई होम को उठाया गया है। यानी कि ये उनका स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग जिसके ऊपर ढेर सारे MCQs करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। और इसके डायरेक्ट MCQs बोर्ड में लड़ते हैं, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और अच्छे से आंसर याद करना। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलूँगी कि इनका जो कार्यकाल, यानी कि जब तक इन्होंने खुद को देश के लिए सर्व किया है, वो है 13 मई में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 1967। ये इम्पोर्टेंट डेट है बेटा। 2-3 मई 1969। इट्स अबाउट 2 years, ओके। तो 2 साल इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलूँगी, इन हिज भारत इज़ माई होम स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड। और ये कब हुआ था? ये सारी चीज़ें हुई थी 1967 में, ओके। तो चलो गाइस, चलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ एमिनेंट। इसका आंसर क्या होगा? पॉलिटिशियन? नो। साइंटिस्ट? नो। नन ऑफ दिस? नो, बिकॉज द आंसर इज एजुकेशनलिस्ट, ओके। आई एम सो सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, बट द आंसर इज एजुकेशनलिस्ट, ओके। कभी कभी हो जाती है इंसान से गलती, माफ़ कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये इसेंशियल नॉलेज होगा, बट ये गलत आंसर है। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन, ओके। इसेंशियल नॉलेज आप लोग को लग सकता है क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्ण इज़ ऑल अबाउट टीचर, पढ़ाई लिखाई, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ डॉक्टर राधा कृष्ण। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर गलत होगा तो मैं सही आंसर खुद लिख दूँगी। तो इसका आंसर हो गया इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, ओके, he is born in Hyderabad, he is born in Delhi, he is born in Ahmedabad और none of this। तो इसका आंसर होगा A, यानी कि हैदराबाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ ABCD, which one? द आंसर इज़ ए, बिहार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं बिहार से हूँ, हम सब बिहार से हैं, तो ये काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट होने चाहिए कि हाँ, हम लोग बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने भी वाले हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द पास्ट इज़, व्हाट इज़ द पास्ट? The past is alive and dynamic, okay, not dead and static. Maybe aesthetic word में ये सही लगेगा, but reality is alive and dynamic, okay। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
The Indian civilization is the best example of which one? Unity and static disparity, none of this. So क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, यूनिटी एंड स्टैटिक। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द वर्ल्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर ABCD, इट्स बी ग्रेट नॉलेज। आप ये समझ लो ना कि ये वर्ड मीनिंग चल रहा है, और मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो सब आप एक कॉपी लेके बैठना, उसके जो भी वर्ड्स मिलेंगे आप उसको ट्रांसलेट करना। हिंदी नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर से आपको बता दूँगी कि वो वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट वर्ड मीनिंग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ, शपथ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बर्न इन 1865, 1877, 1867, 1897। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा डी, 1897, ठीक है। ऑन व्हेन डिड ही टेक ओथ एज अ प्रेसिडेंट? इट्स 1967। व्हेन डिड ही बॉर्न? 1897, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले शुरू में बोला था कि इनकी जो खुद की लाइफ को दूसरों के लिए एज अ सर्व करना, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ सिविल पर्सन, 13 मई 1967 टू 3 मई 1969 को, ठीक है। तो इसका आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन हैदराबाद। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं फटाफट से। द फैमिली इज़ बिग and is constantly growing at the rather inconveniently fast phase is from। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भारत इज माई होम होगा, बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी कहा था जो चीज़ किसी चैप्टर से रिलेटेड है और वो चैप्टर का नेम है, उसका आंसर भी वो चैप्टर का नेम होगा, क्योंकि ये सारी कॉमन सेंस की बातें होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में, एक सेकेंड गाइज, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डॉक्टर राधाकृष्ण एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। What did Dr. Radhakrishna explained exceptionally? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा इंडियन फिलॉसफी। ओके, चलो अब फिलॉसफी ये नहीं है कि ज्ञान झाड़ना वगैरह। फिलॉसफी किसी चीज़ को, किसी ना समझ को समझाना कि हाँ ये क्यों सही है, उसको कहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्ण एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे थे, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क ऑफ द डे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। कोई भी अपने ऑफिस में पूरे टोटल डेडिकेशन के साथ ही एंटर होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 इज डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ art, not business, not game, maybe sometimes education, but art is the right answer। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। The past is not dead and static, it is alive and dynamic is taken from। देखो मैंने ऊपर हमारे क्वेश्चन देखे थे जिसमें मैंने बोला कि पास्ट डेड एंड स्टैटिक नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज वो पास्ट है, वो ज़िंदा है, ठीक है, वो डायनेमिक है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के किसी रूप में है। ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ABCD में से भारत इज़ माई होम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं फटाफट से। As the president of Dr. Zakir Hussain advocated for the growth of
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवोकेटेड? समटाइम्स वकील या फिर किसी चीज़ की दलाल करना, ठीक है। और ये सारी एडवोकेटेड का मतलब जो भी है ना, आप वो समझ लेना न्याय से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो टर्म पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टर्म में आपको बताया गया है। चलो ठीक है। क्वेश्चन 17 कहता है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन बिकॉज ही वॉज टेकिंग प्रेसिडेंट ओथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 कहता है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर व्हाट गाइस? मोरल पर्पस, ओके, नॉट मनी। ओन इंटरेस्ट के लिए तो बिल्कुल पावर यूज़ नहीं करनी चाहिए। मेकिंग मनी ठीक है भाई, बट उसके लिए पावर बहुत गंदी चीज़ है। चलो मोरल पर्पस के लिए पावर को यूज़ करना चाहिए, वरना वो आपकी पावर ही बेकार है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे फटाफट से चलते हैं, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, इसका आंसर तो आप लोग बताओगे, मैं पिछले 2-3 मिनट से लगातार बोल रही हूँ। इट्स 1967, ठीक है। मैंने चैप्टर के शुरू में कहा है, बीच में कहा है, फिर से आएगा तो नहीं कहूँगी। इसको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कब ओथ लिए, कब मरे, ठीक है। 1967 और 1969 आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका इंडिया होगा। इंडिया इज़ द नेशन दैट हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ द एंशिएंट पीपल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मैंने शुरू में ही कहा था, इसलिए चैप्टर की समरी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है बिफोर यू आर डूइंग योर MCQs। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs से पहले एक बार समरी जरूर पढ़ लेना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 वॉज डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर राधा कृष्णा और डॉक्टर जाकिर हुसैन में क्या कनेक्शन है। देखो उस पर क्वेश्चन आया है डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका साफ साफ आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णा, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नन ऑफ दिस। एक्स कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी की ओथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब ली थी, ठीक है, भारत के संविधान के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग फटाफट से चलते हैं। एक सेकेंड गाइस। 24 कहता है डैश सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किन्होंने कहा था? ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब कहा था? जब वो ओथ ले रहे थे। ओथ क्या होता है? शपथ होता है, ठीक है। शपथ किस चीज़ का? प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। और वो कब लिए? 1967 में। सब मिल रहा है, सब कनेक्टेड है, याद रखना, स्टार वाली पॉइंट है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर, नन ऑफ दिस। यहाँ पर लीडर हम लोग बोल सकते हैं, बट लीडर कहीं ना कहीं MK गांधी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर नहीं होगा, ये होगा नेशनलिस्ट। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा मेरा लेक्चर। ये मेरा सेकंड लेक्चर है एंड आई होप कि मैं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ाई होंगी और जो भी कमियां हैं मैं जल्द पूरा कर लूँगी। चलो हैव अ गुड डे गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम।